नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज किस्सा यूपी का में बात करेंगे अखिलेश यादव के एक ऐसे किस्से की जो खत्म होने के कगार पर है। ये किस्सा है अखिलेश यादव के सहयोगी दलों की, जो एक एक करके अखिलेश का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। खबर है कि अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा। सपा और सुभाषपा के गठबंधन में दरार नजर आने लगी है, तो वहीं जयंत चौधरी भी सपा के साथ खुश नजर नहीं आने वाले हैं। तो आज बात करेंगे अखिलेश के टूटते राजनीतिक रिश्तों की। बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या अखिलेश यादव का हाल महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की तरह हो गया है, क्योंकि एक एक कर नेता उससे नाराज नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव में अभी बहुत सिमिलरिटी दिखाई पड़ रही है। उद्धव ठाकरे इस बीच बहुत बड़े धोखेबाज बन गए। उन्होंने एक एक कर सबको धोखा दिया। सबसे पहले उन्होंने धोखा दिया अपने पिता को, यानी कि बाला साहब ठाकरे को धोखा देने का मतलब था कि उनके वैचारिक विरासत से वो अलग हो गए। दूसरा, उन्होंने धोखा दिया महाराष्ट्र के हिंदुओं को। तीसरा, उन्होंने धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, जो पहले से मतलब चुनाव पूर्व गठबंधन के बाद, चुनाव के बाद उन्होंने बारगेनी करनी शुरू कर दी। अब उनके धोखेबाजी की कथा जो चल रही है, कुछ ऐसे ही स्थिति अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव पहले उन्होंने भी अपने पिता को धोखा दिया, भले ही उनकी वैचारिक विरासत कोई ऐसी बड़ी नहीं रही थी। ये लोग तथाकथित सेकुलर माने जाते हैं और जो मुस्लिमों का इस्तेमाल इन्होंने वोट बैंक की तरह किया है, वो वैचारिक स्थिति नहीं है। भले ही अपने आप को समाजवादी कहे, लेकिन इनसे बड़ा पूंजीवादी नेता बहुत कम ही है हिंदुस्तान में। अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के प्रॉपर्टी का आकलन किया जाए तो खुद ही पता चल जाएगा कि ये पूंजीवादी हैं या समाजवादी। तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव को धोखा दिया। स्थितियाँ ये हो गई थी कि मुलायम सिंह इनसे बात तक नहीं करना चाहते थे। उनकी पार्टी को पूरी तरह से कब्जा कर लिया। मुलायम सिंह ने इनको अपने विरासत को सौंपा था, मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, क्योंकि उस चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर इनका नाम प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। मुलायम सिंह यादव अपने नाम पर चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के बाद उन्होंने अखिलेश यादव को सौंपा था, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने पिता को अलग कर दिया। ये पहली धोखेबाजी हुई। उसके बाद अपने परिवार के दूसरे लोगों को, मतलब अपने चाचा शिवपाल के साथ धोखेबाजी की। उसके बाद उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ लगातार धोखेबाजी की है, जिसका परिणाम अभी सामने दिखाई पड़ रहा है। तो जो व्यक्ति अपने पिता, अपने चाचा, अपने परिवार के साथ धोखेबाजी कर सकता है, तो राजनीतिक रिश्ते उनके मजबूत नहीं हो सकते। और चुनाव के समय जो अपने चचा के साथ, यानी कि कहा जाता है कि लखनऊ में उनके और शिवपाल यादव के दोनों के घर के बीच की दूरी 500 मीटर होगी, लेकिन 500 मीटर की दूरी का सफ़र तय करने में अखिलेश यादव को 5 साल का समय लग गया। जब तक विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई, तब तक अखिलेश यादव निश्चिंत रहे कि शिवपाल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, लगा कि कुछ न कुछ फ़ायदा इनसे हो सकता है, और उन्होंने चुनाव के समय उनसे बातचीत शुरू की और वो उनके झांसे में आ गए शिवपाल यादव इस तरह से कि उन्होंने कोई बार्गेनिंग ही नहीं की कि उनकी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया है, उसके टिकट पर वो अपने खुद का भी चुनाव लड़ें। जसवंत नगर से वो खुद चुनाव जीत ही जाते अगर अपनी पार्टी के टिकट पर भी लड़ते तो, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से भरोसा किया और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ ली। पूरे चुनाव के दौरान प्रचार करते रहे और चुनाव खत्म होते ही पार्टी की जो बैठक थी उसमें भी शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया, जिससे दुखी होकर अब पूरी तरह से उनका रिश्ता लगभग टूट गया है। मतलब जो व्यक्ति राजनीतिक फायदे के लिए अपने परिवार तक को धोखा दे जा सकता है, उस व्यक्ति से दूसरे राजनीतिक पार्टी के नेता ऐसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये अवसरवादी नहीं बल्कि राजनीतिक रिश्ते कायम रखने वाला है। लेकिन अचानक से ओम प्रकाश राजभर के साथ क्या हुआ? जिस तरह से राजभर के बयान सामने आ रहे हैं, लग रहा है कि वो अखिलेश से खुश नहीं है। दरार आ गई है सपा और सुभाषपा में। बिल्कुल, दरार तो चुनाव के बाद ही आने लगी थी। विधानसभा चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कुछ टिप्पणियां की थी कि ये चुनाव में जो हार हुई है उसमें अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका है।
पहला ठीकरा उन्होंने अखिलेश यादव पे इसलिए फोड़ा था कि ये टिकट बंटवारे को लेके बहुत कंफ्यूज थे और अंतिम समय तक इनका कंफ्यूजन बरकरार रहा, जिससे चुनाव प्रचार की तैयारी करने में समय नहीं मिला लोगों को। उसके बाद अपने गठबंधन से लेकर भी जो टिकट के बंटवारे में, सीटों के बंटवारे में जो उन दोनों का चल रहा था उस समय तैयारी, उस तैयारी में भी वो विफल हो गए। तो दूसरे तरफ उसके बाद उनकी उम्मीदें थोड़ी जग गई थी। पहले तो आरोप उन्होंने राजभर ने लगाया, लेकिन उसके बाद लगा कि अभी कुछ और चीज़ें बाकी है, उसको देख लेते हैं अखिलेश यादव उनको कितना रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि एमएलसी का चुनाव था, राज्यसभा का चुनाव था। तो राजभर एक अपॉर्चुनिस्ट लीडर हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अवसरवादी नेताओं में से एक माना जा सकता है। अगर ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक कैरियर देखें तो समझ में आ जाएगा कि 2002 में इन्होंने सुभाषपा बनाया, उसके बाद लगातार चुनाव लड़ते रहे, उत्तर प्रदेश में भी और सीमावर्ती बिहार के क्षेत्रों में भी। लोकसभा चुनाव के दौरान वो बिहार में भी 1-2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ते थे, लेकिन अभी तक उनका परफॉर्मेंस, जो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के पहले की स्थिति बता रहे हैं, उस समय तक इनका जो पूरा परफॉर्मेंस था वो शून्य रहता था। 14 लोकसभा सीटों पर जब राजभर की पार्टी ने चुनाव लड़े थे तो उस समय उनको 2,75,000 वोट टोटल मिले थे। लेकिन राजभर धीरे धीरे अपना संगठन मजबूत करते रहे और ये तो तय है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद की बात है, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अगर राजभर का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से नहीं हुआ होता तो फिर उनकी स्थिति वही होती, शून्य पर आउट होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला, राजभर को 8 सीटें मिल गई, पहली बार वो मंत्री बन गए। लेकिन उसके बाद उनको क्या लगने लगा कि अब तो उनकी पार्टी की अपनी स्थिति अच्छी हो गई है। मतलब पूरी स्थितियों को देखें तो राजभर 2017 और 2019 के बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करते रहे। मंत्री रहते हुए सारी सुविधाओं का लाभ उठाया, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, इसलिए कि 2019 के चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं मिल रही थी लोकसभा में, और चुनाव में गठबंधन अलग करने के बाद मंत्री का पद भी गया। उसके बाद दूसरे स्तर पर जो देखा जाए कि उनको जो नुकसान हुआ वो लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं मिली, लेकिन फिर विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हुआ और ये गठबंधन दोनों के बीच तो हुआ था, राजभर का कुछ योगदान रहा और कुछ एंटी बीजेपी वोट, एंटी बीजेपी वोट तो होगा ही किसी के लिए भी, किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी का जहां भी बहुत ज़्यादा भी वर्चस्व होगा उस पार्टी के एंटी वोट भी होंगे। किसी भी समय में भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 50% वोट हैं, तो 50% तो एंटी बीजेपी वोट है। अब वो एंटी बीजेपी वोटों का बिखराव होता है या एकजुट होता है, ये निर्भर करता है कि किस पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा होगा। जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ, वहाँ पर एंटी बीजेपी वोट में 2 वोट जो ज़्यादा थे, यानी कि एक मुस्लिम वोट जो टैक्टिकल वोटिंग कर रहे थे, उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है, तो अखिलेश यादव को वोट दो। तो ये सारे जो वोट के समीकरण बने उसमें सुभाषपा को भी सीटें मिल गई और अखिलेश यादव को भी कुछ सीटें मिल गई। लेकिन अब जबकि विधान परिषद का चुनाव खत्म हो चुका है, वहाँ भी राजभर को उम्मीद थी इस बात की कि उनके बेटे को वहाँ पर एक टिकट दे दी जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उसके बाद राज्यसभा में जब जयंत चौधरी को ज़्यादा भाव दे दिया गया, राजभर को कोई भाव नहीं दिया गया, तो राजभर की परेशानी बढ़ने लगी। और अब जबकि राज्यसभा का भी खत्म हो चुका चुनाव, विधान परिषद का भी खत्म हो चुका, अखिलेश यादव की पार्टी अब डूबती नैया की तरह है, सपा का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है और ये स्थिति पहुंच गई है कि अब मुलायम सिंह यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश की 4-5वीं पार्टी बनने वाली है। ये दूसरी पार्टी के तौर पर इसी चुनाव तक है। जो स्थितियां बदल रही है उसमें ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। तो वहाँ पर भी अब राजभर को लगने लगा है कि अखिलेश यादव
कुछ नहीं करने वाले हैं। आगे इनका और भी नुकसान ही हरासी होना है। जी, तो अब जरूर राजभर पछता रहे होंगे, क्योंकि वो बीजेपी के साथ थे तो उन्हें जो मौका मिला वो अब अखिलेश के साथ नहीं मिल रहा है। बात अब जयंत चौधरी की भी कर लेते हैं। राज्यसभा भेजना अखिलेश का जो डिसीजन है वो जयंत के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? देखिए, जयंत के लिए तो अच्छा ही होगा, लेकिन अखिलेश के लिए बुरा होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजभर ने संकेत दे दिया है कि अब वो अखिलेश यादव के साथ खुश नहीं हैं और अलग रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि वो इंडिकेट दे रहे हैं दूसरी पार्टियों को कि हम आगे, हमारे साथ संभावना बरकरार है, हम किसी और के साथ भी जा सकते हैं। अब जयंत चौधरी की यही स्थिति है। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया चुनाव के समय में। उनको भी इसलिए गठबंधन करना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गठबंधन उस स्तर पर नहीं करना चाहती थी, यानी उनके शर्तों के आधार पर। इस बार जयंत चौधरी को थोड़ा सा फायदा इस बात से भी हो गया, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो जाट थे उनके बीच अभी सहानुभूति की लहर चल रही थी चौधरी अजीत सिंह की। चौधरी अजीत सिंह की मौत हुई और ये पारिवारिक विरासत है इनकी राजनीति की, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और उसके बाद जयंत चौधरी। तो वो इसका फ़ायदा उनको थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक 90% से ज़्यादा समर्थन जाटों का था, उसमें थोड़ी सेंधमारी ये कर सके, लेकिन इतनी बड़ी सेंधमारी नहीं थी कि उनको ज़्यादा फायदा मिल सके। क्योंकि अगर राष्ट्रीय लोक दल का चुनावी इतिहास देखेंगे तो वो दोहरे अंक में विधानसभा में तभी पहुंची है जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। उसके अलावा 7, 8, 9 सीटें ही आती रही है। वही स्थिति इस बार भी रही और ऐसे में जयंत चौधरी ने पूरी तरह से अखिलेश यादव की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। पहले के चुनाव में अखिलेश यादव की मजबूरी थी, क्योंकि अगर जयंत चौधरी के साथ वो गठबंधन नहीं करते तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनके एक सीट भी मिलना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम उनको वोट देते, लेकिन दूसरी तरफ जाट वोटर, ओबीसी के दूसरी जातियाँ, दलित भी उनको वोट नहीं देने वाले थे। तो इसलिए वो मजबूरी का फ़ायदा उन्होंने उठाया। अब इसके बाद जब राज्यसभा की बारी आई तो जयंत चौधरी ने दूसरी मजबूरी उनको दिखा दी कि 2024 में क्या होगा, क्योंकि अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षा को वो देख रहे थे। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया, वो सीट भी उनके हाथों से गई। तो उसके बाद उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी है 2024 के लिए, क्योंकि पिछली बार मायावती के साथ उनका गठबंधन हुआ, गठबंधन को 15 सीटें मिली, लेकिन अखिलेश यादव को 5 सीटें मिली, मायावती को 10 सीटें मिली। अब इस विधानसभा चुनाव में उल्टा हो गया, दोनों के बीच गठबंधन नहीं हुआ, मायावती को 1 सीट मिली है विधानसभा में, अखिलेश यादव 100 पर चले गए हैं। तो ये स्थिति में अखिलेश यादव सोच रहे थे कि लोकसभा में एक अच्छी स्थिति होनी चाहिए, इसलिए 2024 की तैयारी में पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को खुश रखना जरूरी है। लेकिन जयंत चौधरी अखिलेश यादव की तरह अपनी ही तैयारी कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि अखिलेश यादव जब 2024 में अपनी सीटें बढ़ाने के चक्कर में लगे हैं तो वो भी पूरी तरह से अखिलेश यादव के मजबूरी का फ़ायदा उठा के अपने पॉलिटिकल कैरियर के बारे में सोचना शुरू करेंगे। क्योंकि फुल फ्लेज अगर देखा जाए तो ये जयंत चौधरी का पहला चुनाव था, अगर पूरे उनके कमांड में रालोद थी। लेकिन आगे अब वो अपने तरह के स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि अगले चुनाव में विधानसभा का जब होगा तो उस समय अखिलेश यादव उनके लिए कुछ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो भी अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो लोकसभा चुनाव के समय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी के गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि रालोद और भाजपा का गठबंधन नहीं हुआ, जैसे हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया कि दोनों के गठबंधन के समय ही दोहरा अंक में रालोद चला गया था, और जब गठबंधन टूटा तो उसके बाद स्थिति ये हो गई कि चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी दोनों लोकसभा के चुनाव हार गए। तो अब लोकसभा के चुनाव में जयंत चौधरी के सामने ये चैलेंज होगा कि अब उनके लोकसभा में प्रतिनिधि कैसे जाएंगे। उसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा में वो गठबंधन के उम्मीदवार बने थे। अब वो जो राज्यसभा सदस्य बने हैं, सांसद हुए हैं, वो तो रालोद के ही सांसद होंगे, वो सपा के टिकट पर तो जीते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपने आगे के कैरियर की शुरुआत के लिए कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जयंत चौधरी भी अब कुछ समय के बाद ही अखिलेश यादव का साथ छोड़ने वाले हैं। तो अखिलेश यादव पूरी तरह से अब अकेले पड़ेंगे,
क्योंकि चुनाव के बाद जितने गठबंधन की उनकी पार्टियां थी अब एक एक करके उनका साथ छोड़ रही है। सबसे पहले महान दंड वाले केशव देव मौर्य ने इनका साथ छोड़ा। इन्होंने इतना घटिया काम कर दिया कि उनको जो गिफ्ट में फॉर्च्यूनर दी थी वो भी वापस ले ली। अब विधान परिषद में वो भी कह रहे थे कि भाई मेरे लिए भी कुछ करो, हमने भी आपका विधानसभा चुनाव में साथ दिया है। लेकिन अखिलेश यादव उनके बदले, उनके दबाव के बाद उन्होंने कहा कि वो तो चुनाव के समय प्रचार करने के लिए वो गाड़ी दी थी, उनसे वो गाड़ी भी ले ली। तो ऐसी स्थिति में अब अखिलेश यादव का साथ पहले उन्होंने छोड़ा, अब राजभर छोड़ेंगे, फिर जयंत चौधरी छोड़ेंगे। अब अखिलेश यादव को नए समीकरण बनाने के लिए नए गठबंधन सहयोग की तलाश करनी पड़ेगी। जो ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पार्टियां बनी हैं, उत्तर प्रदेश में 50 पार्टियां हैं छोटी छोटी, अब उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा। क्योंकि पहले मायावती ने साथ छोड़ दिया, मायावती के साथ गठबंधन हुआ, खत्म हो चुका है। कांग्रेस अब कोई अखिलेश यादव में संभावना देख नहीं रही है, कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, खत्म हो चुका है। अब इन तीनों पार्टियों के साथ जो हुआ, राजभर के साथ, केशव देव मौर्य के साथ और उसके साथ साथ जयंत चौधरी के साथ, ये तीनों भी अब धीरे धीरे उनका साथ छोड़ देंगे। और अखिलेश यादव ने इतने सालों में जो सबको धोखा दिया है, अब उनकी बारी है धोखा खाने की। अब वो सड़क पर आने वाले हैं। जी, तो कुल मिला के अखिलेश को बड़ा झटका लगने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। तो यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस गठबंधन के सहारे बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी, वो अब धीरे धीरे बिखरने लगा है। सपा के कुछ सहयोगी नाता छोड़ चुके हैं तो कई काफी ज्यादा नाराज है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चुनाव खत्म होने के साथ ही क्यों सपा के सहयोगी दल नहीं टिक पाते। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय आधार वाले छोटे छोटे दलों को जोड़कर मजबूत गठबंधन बनाया था। बीजेपी को हराने का हर संभव प्रयास किया था। बीजेपी के विधायक तोड़े, मंत्री तोड़े, लेकिन अफसोस के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन अब यही गठबंधन धीरे धीरे बिखराव की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे खास शो यूपी का किस्सा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।